बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, ये बात सुनने में आती है कि खुद लज़्ज़ती करने वाले शख्स के हाथों में क़यामत के दिन हमल होगा। सवाल ये है कि अगर खुद लज़्ज़ती करने वाला शख्स तौबा करके आइंदा खुद लज़्ज़ती ना करे तो क्या फिर भी क़यामत के दिन हाथ हमला होंगे? मारूफ अल कुरान में मनकूल है कि हज़रत इब्ने जरीज फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अता रहमुल्लाह से इसके इस्तेमना बालिग के मुतल्लक पूछा तो उन्होंने फरमाया मकरूह है। मैं सुना है कि मैशर में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ हामला होंगे। मेरा गमान ये है कि ये वही लोग हैं जो अपने हाथ से शौत पूरी करते हैं। और हज़रत सईद बिन जबीर रहमुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम पर अजाब नाज़ल फरमाया जो अपने हाथों से अपनी शर्मगाहों से खेलते हैं। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलून मलून मन नका यईदा, यानी जो अपने हाथ से निकाह करे वो मलून है। सनद इसकी ज़ईफ़ है। मज़री मारफ अल कुरान एक हदीस में फरमाया गया है, यानी गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बस अगर कोई गुनाह करने वाला अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा कर ले और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल भी फरमा लें तो गुनाह का हर तरह का असर और नतीजा ख़त्म कर दिया जाता है। यानी आखिरत की सज़ा, आखिरत में गुनाह की ज़ाहिरी होने वाली खुसूसी अलामात। नामा अमाल के इंदराज इस जगह का निशान जहाँ गुनाह किया गया, इंसान के अज़ा जिनसे गुनाह हुआ, इन सब चीज़ों से ख़त्म कर दिया जाता है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी मकबूल तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आजकल के दौर में हर कोई ऐसी बीमारी का शिकार है, तो हर नौजवान लड़के के साथ ये वाली पोस्ट शेयर करें और अगर अच्छी लगे तो अपने फेसबुक पर भी शेयर कर दें और सदका जारिया है दूसरों को बताना।